चलो बच्चों, आज पुनः अपनी क्लास में उपस्थित हैं सभी लोग। बेटा क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। आज पुनः हम लोग उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि यदि हम चारों तरफ से भी ज्ञान नहीं रखते हैं, किसी सिंगल विषय से काम चलने वाला है नहीं। इसको देखते हुए सरकारी परीक्षाओं में हम पास करने के लिए हमें विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा। उसके लिए हमें जुनून की ज़रूरत है, आत्मबल की ज़रूरत है, हार न मानने वाले उस आत्मबल की ज़रूरत है। तो इसी उम्मीद से हम अपने कर्मों को करते हुए और माता पिता की आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए बेटा हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, ओके। कल मैंने पढ़ा चुका था आप लोगों को जनगणना के कुछ पॉइंट। यदि कोई त्रुटियां यदि गलती से मेरे से हो जाती है बेटा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपने से प्रयास करता हूँ 100% आप लोगों को श्योर नॉलेज मिले। हो सकता है कहीं त्रुटियां हो जाती हैं, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा कोई त्रुटियां ना हो। चलिए आगे मैंने पढ़ा चुका था आप लोगों को कि जनगणना केंद्र सूची का विषय है, और मैं ये भी पढ़ा चुका था कि वर्तमान जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 के जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? यदि कोई बताना चाहता है तो कमेंट कर सकता है। 2011 के जनगणना आयुक्त यदि किसी को जानकारी है तो ये बता भी सकता है क्या है। ठीक है, 2011 की जनगणना जो थी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम थी। अतः उसके बाद हम देखते हैं कि यह जनगणना आयुक्त थे सी चंद्र मौलिक। कौन थे? सी चंद्र मौलिक। ये 2011 के जनगणना आयुक्त थे। इन्हीं के देखरेख में 2011 की जनगणना कराई गई। अब हम आते हैं भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार विश्व की जनसंख्या का 17.5% थी। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% थी। ये हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जिस समय 2011 की जनगणना हुई थी उस समय बेटा हमारी जनसंख्या कितनी थी? तो 17.5% थी। और भारत दुनिया में यानी विश्व में, भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा स्थान था। जनसंख्या की दृष्टि में भारत का विश्व में दूसरा स्थान था, यानी कि दूसरा स्थान था।
पहले स्थान पर कोई और देश था, किंतु दूसरे स्थान पर भारत ने अपना पैर रख दिया था। विश्व में दूसरे नंबर पर जनसंख्या के क्षेत्र में। अब प्रश्न ये उठता है कि उस समय 2011 की जनगणना हुई थी, उस जनगणना का उद्देश्य क्या था? ठीक है, उस जनगणना का उद्देश्य 2011 की जनगणना का उद्देश्य 2011 की जनगणना का उद्देश्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये जनगणना का थीम थी। ठीक है, 2011 की जनगणना का थीम था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी इसी के सिद्धांत पर, इन उद्देश्य को लेकर के जनगणना की थी। ठीक है, एक और प्रश्न उठता है, जो भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी। 1951 में की गई थी। याद हमें यही रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंटें हैं, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसको सभी को हमें ध्यान दे करके ये नोट करना है। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। 2011 की जनगणना का करेंगे ना, उद्देश्य क्या था? 2011 स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? 1951 में की गई थी। ठीक है, पूछ सकता है कि इस जनगणना का 2011 के जनगणना का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर लिखेंगे महिला अध्यापक। ठीक है, महिला अध्यापक 2011 की जनगणना का शुभंकर माना जाता है, महिला अध्यापक को। ठीक है, जो क्या थी 2011 की जनगणना का कह रहे हैं कि शुभंकर माना जाता है। जनगणना 246 अनुसूची, जनगणना 246 अनुसूची का विषय माना जाता है। 246 जनगणना 246 अनुसूची का विषय है, यानी कि जो अनुसूचियाँ हमारी है, उस अनुसूची में जनगणना जो है 246वें नंबर पे हमारी जनगणना का संविधान में सूची जो बनाई गई है, पहली सूची, दूसरी सूची, इस तरह से 246 जो सूची है, उसमें जो है जनगणना जो है विस्तार रूप से उसके बारे में की गई थी। दूसरा क्वेश्चन, पहली बार जातिगत जनगणना कब कराई गई? लिखेंगे पहली बार जातिगत जनगणना कब कराई गई? तो ये कराई गई थी पहली बार 1931 में कराई गई थी। ठीक है, पहली बार जातिगत जनगणना 1931 में कराई गई थी, जिनमें बताया जाता है कि जाति के आधार पर मानव की संख्या का आकलन किया गया था। ठीक है, और एक छोटा सा क्वेश्चन इसी में, विश्व जनसंख्या दिवस
कब मनाया जाता है? तो ये बेटा विश्व जनसंख्या दिवस 1911 नहीं सॉरी विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। यानी कि हमारी जनसंख्या का दिवस जो मनाने का सिस्टम है, यानी कि कोई भी दिवस इस कदर मनाया जाता है कि ताकि उसकी गरिमा लोगों तक पहुँचे, लोग उसके बारे में समझे, जाने क्या है ये जनसंख्या हमारा। अतः इसी के साथ आज का क्लास इतना ही। सभी लोगों को धन्यवाद और बधाई। क्लास को बेटा शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद धन्यवाद। ओके।